तेजस्वी जी के लिए भी मैंने कैंपेनिंग की है और मुझे उनमें बहुत प्रतिभा नज़र आती है। वो बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड है और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आई फील हुएवर इन यूथ इज डूइंग गुड दे शुड बी गिवन वन चांस। मैंने कभी बिहार का कोई शो ही नहीं किया। उस टाइम पे कोई इवेंट आता था मैं मना कर देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरीके से वारदात होती है और ऐसे नॉट सेफ। हाँ, आई वॉज वेरी अनसेफ। तो हम लोग जाते ही नहीं थे। आज इवन उत्तर प्रदेश में मैं खुल के बोलती हूँ, योगी बाबा के राज में मजा आता है कि हाँ ठीक है आप जाओगे, आप सेफ तो हो। लाइक फील तो होता है कि हाँ कुछ होगा तो सामने वाला भी डरा होगा, कुछ तो करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं शकीना मलिक। आज हम पटना में होटल रेड वॉलवेट में मौजूद हैं और हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री पाकी हेगड़े जी मौजूद हैं। देखिए, यूँ तो ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, मुंबई इनका बॉर्न रहा है और कैरियर जो है इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में रही है। पाकी जी आज पटना में मौजूद हैं, क्या कुछ अहम वजह है पटना आने की? पटना आने की अपनी वजह तो होती है, लेकिन हमारा दिल भी है कि हम पटना आते रहें जी। लेकिन आज जो आने का मौका मिला है वो बहुत ही खास मौका रहा है। और हमारे विधानसभा के स्पीकर जो हैं नंद किशोर यादव जी, इनके थार रॉक्स करके शोरूम की लॉन्चिंग थी और किरण ऑटोमोबाइल्स में वो हुई है। तो इसमें मुझे चीफ गेस्ट के पोस्ट पर बुलाया गया था एंड आई वाज वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट बिकॉज एक तो रेप्यूटेड इवेंट था, प्लस काफ़ी समय से मैं आना चाह रही थी पटना, तो ये बहुत सुनहरा मौका था मेरे लिए आने का। एंड आई रियली थैंक ऑल द होल टीम हु हैज़ कॉल्ड मी, इनवाइटेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। डॉक्टर राजीव जी ने मुझे इनवाइट करवाया था और उनके सुपुत्र जो है नितिन जी और आदित्य जी, इनका भी मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि ऐसे इवेंट्स में हम चाहकर भी नहीं पहुँच पाते, लेकिन जब आप एक विथ रॉयल्टी आप बुलाए जाते हो तो एक बहुत खास मौका होता है। और पटना इज़ my city. I feel very connected with Patna. So yes, Patna rocks and even Thar rocks. पाकी फाउंडेशन करके भी आपने कुछ नई शुरुआत करी है गर्ल्स के लिए, ये क्या है, आप इसको थोड़ा बताइए। पाकी फाउंडेशन शुरू करने का ख्याल तब आया जब हमेशा से मतलब एक लड़कियों को लेके मैं कुछ करना चाह रही थी, और जब ऐसे वाक़ये आसपास में होते हुए नज़र आए जहाँ पर हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जहाँ पर लड़कियों पर अत्याचार होता है, लड़कियों पर उनके साथ में गलत कृत्य किए जाते हैं और कोई प्रॉपर सज़ा भी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि सभी कानून और नियम ठीक है, अपनी जगह पे है, सभी अच्छे लॉज भी आए हैं, जैसे 1090 आए हैं, लेकिन ये सब तब बनते हैं जब उस इंसान के साथ में वो कृत्य हो जाता है। तो क्यों नहीं ऐसी कोई प्रिकॉशन ली जाए जहाँ पर उनके दिमाग ही इतने सुदृढ़ बन जाए कि वो अपनी फाइट खुद कर सके, क्योंकि आधी जंग तब जीत जाता है इंसान जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब उसको लगता है कि नहीं कोई बलशाली है और मैं अपने आप को बचा ही नहीं सकती, तो आधी बैटल तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हमारी पाकी फाउंडेशन के तले एक ये मुहिम रही है कि स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को उसी वक्त अगर हम सब्जेक्ट में एक ऐसा आर्ट, विंचुन आर्ट है, कुंग-फू का प्रकार है, और इसमें आप अपने आप को सबसे पहले कैसे बचाए और उसके बाद में ऐसी जगहों पर वार कर सके जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसान वीक फील करता है। तो ये जो कला है वो एक औरत ने ही बनाई है और औरतों के लिए बनाई है। तो इसीलिए मेरे मन में ये, जब मैंने किसी फिल्म के दौरान, इस शूटिंग के दौरान इसको सीखा, और मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी कला है जो औरतों को सीखनी चाहिए। हम हर सब्जेक्ट को सिखाते हैं, पीटी है, म्यूज़िक है, हर क्लास होता है, क्यों नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आए जिसमें कंपल्सरीली बचपन में ही उनको वो एजुकेशन दिया जाए ताकि उनको वो चीज़ फ्लॉलेसली वो कर सकें। जैसे बच्चों को अगर बचपन में आप सिंगिंग सिखाएं
या बचपन में आप उनको स्विमिंग कराएं तो वो बड़े फ्लॉलेसली उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उनको फील ही नहीं होता है कि उन्होंने किया है। तो सिमिलरली अगर हम इस कला को अगर लोगों में फैलाए तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहले लड़कियां बचना सीखेंगी और अगर नहीं बच पाती तो फाइट करना सीखेंगी और उसमें से किस तरीके से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं ये एक रास्ता निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि वी शुड डू इट और गवर्नमेंट को भी ये अपने एजुकेशन सिस्टम में एक सब्जेक्टिव नोट पे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए और यही मुहिम हम लोगों की पाकी फाउंडेशन की तरह है। उसके अलावा मेरा और एक टॉपिक पाकी फाउंडेशन में मैं एक्टिवेट करना चाह रही हूँ जिसमें हम चाहते हैं कि जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा मैंने केटर किया है, मैंने जिस फिल्मडम में काम किया और जो मेरा सबसे बड़ा ऑडियंस फैन फॉलोइंग रहा है, उनको मैंने नोट किया है कि वो ज़्यादातर उनके फैमिलीज़ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम रहती है, पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा 8th या 9th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर उनको नहीं पता होता कि करें क्या। लेकिन फैमिलीज़ की नीड्स और ज़रूरतें इतनी उन पे हावी हो जाती है कि उनको एज इन जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करनी पड़ जाती है और फिर वो या तो वो कर लेते हैं या तो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं या तो लूटपाट करके अपनी कमाई करते हैं। तो हम पाकी फाउंडेशन के अंडर हम उन बच्चों को उनको हम गाइड करने की कोशिश करते हैं, उनका जो स्किल है उस स्किल को डेवलप करके उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में अपनी कला को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने टैलेंट को, हुनर को जो उनके अंदर है उसको वो होन करके उससे वो अपनी कमाई कर सकें। सो विद दैट एक बेसिक इनकम वो अपने लिए विथ लॉट ऑफ प्राइड अटेन भी कर पाएंगे और अपनी फैमिली को देख भी पाएंगे, देखभाल भी कर पाएंगे। सो ऐसी एजेंसीज को कनेक्ट करके हम उनको देने की कोशिश करते हैं पाकी फाउंडेशन के तहत। सो दीज आर द मेन 2 टॉपिक्स दैट वी आर वर्किंग राइट। बाकी बीइंग अ गर्ल लाइक एक पर्सनल क्वेश्चन करूँगी लाइक अभी जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो लगातार हम चुनाव के वक्त देखते हैं कि मुलाकात करने आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पर जब वोटिंग की टाइम होती है तो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं और राइट नाउ जो बिहार का मुझे लगता है कि अपने देश के जो हालात है आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्या वाकई में पॉलिटिशियंस महिलाएं वोट दें ऐसे पॉलिटिशियंस को या फिर हम ड्रॉप आउट कर लें खुद को? देखिए ये डिपेंड करता है हम पे कि हम क्या चाहते हैं और हमारा वॉइस हम कैसे सुनाएं। राइट। आज जो आरजी का कॉलेज में किस्सा हुआ है जी, कॉल कर हर डॉक्टर ने उसके लिए स्टैंड लिया। राइट। लिया तो उसका डिसीजन भी आ रहा है ना, देर सही लेकिन डिसीजन आ तो रहा है, वरना डिसीजन ही नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, जब तक आप यूनाइटेड होके उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं होगे, सबसे पहले अपने अंदर रिकग्नाइज नहीं करोगे कि यस वी नीड दिस, वी वांट दिस, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ ईच वन एंड देन इट विल बी अ यूनाइटेड डिसीजन ऑफ ऑल इन दैट डायरेक्शन। राइट। काफ़ी वक्त से अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री से भी दूर दूर नज़र आ रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में आपका भी आने का रुचि बढ़ रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है? इंडस्ट्री से दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने जितनी मूवीज़ की है हमने विद प्राइड अपने टैलेंट पे की है। मूवीज़ में पॉलिटिक्स पसंद नहीं आता। पॉलिटिक्स में आप उस सब्जेक्ट को मूवी बना के पेश करो वो समझ में आता, बट आप उसमें पॉलिटिक्स करिए ये समझ में नहीं आता मुझे। और मुझे लगता है ग्रुपिज़म, गुटबाजी ये मुझे पहले से पसंद नहीं रही है। मैंने महिला प्रधान फिल्मों में काम किया है, अच्छी फिल्में रही है, मैंने अपना नाम अच्छा कमाया है, लोगों के दिलों में राज किया और मैं चाहती हूँ कि उस सपने के साथ में मैं जीऊँगी, मैं ज़्यादा खुश रहूँगी रादर दैन जस्ट कोई भी प्रोजेक्ट्स कैसे भी उठा के कुछ भी करूँ, मुझे वो मंजूर नहीं है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तब मैं करूँगी, वरना आई एम फाइन विद व्हाट आई एम डूइंग। बिहार में सीएम के नाम को लेके काफ़ी चर्चा हो रहा है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के जो 2 नाम हैं ये काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट में रहते हैं। बाकी के हिसाब से क्या लगता है इन दोनों में से किसको मतलब आप देखते हैं एज अ सीएम? मुझे लगता है जनता जनार्दन सब देखती है और समझती है, जो दोनों में प्रतिभा है और वो अलग अलग डायरेक्शन में है, हर एक में अपनी अपनी खूबी है। मुझे लगता है कि एनीवन हुएवर बिकम्स, आज का यूथ जो है वो परिभाषा समझ रहा है, वो फील करता है।
हाल ही में एक टॉपिक पे अभी जब कुछ हुआ था तो चिराग जी का एक बयान आया था कि मेरे घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी बहनें हैं। जी सो दैट रियली टच्ड मी। सो यू नो ये एक्नॉलेजमेंट आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रिवेल होती है रादर दैन पहले के जनरेशन में, मुझे लगता है। राइट आज का बिहार का यूथ ये बोल पा रहा है, पहले ये भी नहीं बोलते थे और हर आए दिन किस्से होते ही थे, हम तो सुन ही रहे थे, समझ ही रहे थे। हमने कभी बिहार का कोई शो ही नहीं किया। उस टाइम पे कोई इवेंट आता था मैं मना कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरीके से वारदात होती है नॉट और फीलिंग ऐसे नॉट सेफ। हाँ, आई वॉज वेरी अनसेफ। तो Right. हम लोग जाते ही नहीं थे। आज इवन उत्तर प्रदेश में मैं खुल के बोलती हूँ, योगी बाबा के राज में मज़ा आता है कि हाँ ठीक है आप जाओगे, आप सेफ तो हो। लाइक फील तो होता है कि हाँ कुछ होगा तो सामने वाला भी डरा होगा, कुछ तो करेंगे। वुमेन सेफ्टी को लेकर तो मैं बोलती हूँ कि हर एक के अंदर कला है, प्रतिभा है, और चिराग भी उतने ही डिजर्विंग लगते हैं मुझे। तेजस्वी जी के लिए भी मैंने कैंपेनिंग की है और मुझे उनमें बहुत प्रतिभा नज़र आती है। वो बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड है और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सो आई फील हुएवर इन यूथ इज डूइंग गुड, दे शुड बी गिवन वन चांस। लेट इट बी मे बी चिराग और तेजस्वी। इफ दे डिजर्व दे विल विन एंड पीपल विल वोट फॉर देम। तो ये किसी एक का डिसीजन नहीं है, सबका डिसीजन है, और वो सही तरीके से हो, राइट। एग्जीक्यूट सही तरीके से। थोड़ी सी भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री पे वापस आते हैं। जी पॉलिटिक्स की बहुत बातें हो गई। अभी देखा गया है हाल में ही, जैसे कि अब पवन सिंह जो हैं वो काफ़ी अच्छे सिंगर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर भी हैं। अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी थे, जी चुनाव बिल्कुल, हारे और मैंने हैं। काराकाट में प्रमोशन भी किया है जी। उनके लिए जाके, क्योंकि मैं उनको अपना राखी ब्रदर मानती हूँ। तो जी। उस हिसाब से मैं जाके काराकाट में प्रमोशन की हूँ उनके लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक को जब मौका मिल रहा है तो वाई नॉट हिम। उन्होंने भी काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिकल एक सवाल कैंपेन्स और सब कुछ किया है, तो हर एक को मौका मिलता है तो हर एक को मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए, सही है। एक सवाल ये है कि अश्लीलता की अगर बात हो तो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को पहले टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में नहीं या हॉलीवुड में नहीं है, लेकिन बिल्कुल। भोजपुरी में क्या है कि गानों की वजह से कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट पे जाती है। बिल्कुल। क्या इस पे लगता है कि थोड़ा सा परहेज करना चाहिए? मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा कंटेंट देखना नहीं चाहिए। ओके। Let me just tell you about economics. If there is demand, there will be supply. Don't demand, there will be no supply. Or you supply, let people not watch it. अगर लोग देखेंगे नहीं तो क्यों गाना बनाएगा कोई? क्या करेंगे उस गाने का? एक बनेगा, दो बनेगा, और उसके बाद में बनाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि उन गानों को कोई देख ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो है ना, लोग देखते हैं, उसको सराहते हैं, उसी का मज़ा लेते हैं, तभी तो वो देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत रूट कॉज है। It's just a matter of demand and supply. I would request people not to watch such content. ऐसा देखिए मत, ऐसा सुनिए मत। तो ये सारे कंटेंट की डिमांड से दैट्स व्हाई भोजपुरी इंडस्ट्री इसको सर्व कर रही है। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरली आपको एक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि Right. कोई भी इंडस्ट्री होने दीजिए। भोजपुरी बदनाम ज़्यादा है, राइट। लेकिन उसमें गाने परोसे भी वैसे गए हैं। तो अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों के उसके लिमिटेशंस को फॉलो करके चलना चाहिए। भोजपुरी में इतना अच्छा संगीत भी रहा है, वो क्यों नहीं हिट होता? वो हिट होगा तो वो लोग भी तो बना पाएंगे उसको ज़्यादा। हमने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है और लोगों ने हमको प्यार दिया, तो हमारी फिल्मों को सराहा गया। उसमें ज़्यादा वल्गैरिटी ना परोसी गई ना देखी गई। लेकिन हिंदी से जितने नए प्रोड्यूसर्स आए हैं, उनके उस कंटेंट को उनको एक मिसलीड किया गया कि नहीं ऐसा ही कंटेंट बनता है, ऐसे ही बनाइए, इसी टाइप के सीन और एक गाना आइटम नंबर डालिए। ऐसा कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। भोजपुरी स्पीकिंग पीपल डू नॉट, एक वर्ग जो है वो बहुत अच्छी फिल्म देखता है, लेकिन एक वर्ग है जो इवन फॉर दैट मैटर सीक्रेट की फिल्म्स को जो लाइक करते हैं लोग। देयर इज वन सेगमेंट हु लाइक्स दिस, मे बी दे विल नॉट से, बट दे वॉच इट एंड दे वॉच इट, दैट्स व्हाई इट इज शोन। राइट। वंस यू एंटर दिस इंडस्ट्री, आपकी एक सीरियल थी डीडी नेशनल पे, आई थिंक मैं बनूंगी मिस इंडिया। काफ़ी लड़कियां उससे बहुत इंस्पायर हुई थी फॉर एयर हॉस्टेस। जी बिल्कुल। और DD1 का वो शो सबसे हाईएस्ट TRP वाला शो रहा है 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद भी वो हाईएस्ट TRP पे ही एंड हुआ है। और
आई फील वेरी प्राउड कि वो उस शो में एक लड़की किस तरीके से फाइट करके अपने एक छोटे गांव हाँ। से वो लड़की जाके उस अपने शहर पे एग्जैक्टली। शहर में जाके अपना नाम कमा के हम्म, उसने किस तरीके से अपने आप को एक मिस इंडिया के पैजेंट पे खड़ा करके मिस इंडिया का वो पैजेंट वो जीतती है। तो एक गांव की लड़की अपने आप को उस लेवल पे देखे, ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। और ये कहीं ना कहीं हर गांव की लड़की की इच्छा भी है। तो वो जो इच्छा और आकांक्षा जो हर लड़की में दबी होती है, उसको कहीं ना कहीं उस सीरियल ने वेंट आउट किया था, और इसीलिए हर लड़की को वो शो बहुत पसंद आता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शो, सबको इतना पसंद आता था कि उन लोग, कई बार ऐसे सुनने में आता था कि वेडनेसडे को वो शो जब टेलीकास्ट होता था तो घर में इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली नहीं होती थी, उस वक्त। तो जनरेटर की एनर्जी को सेव करके उन लोग उस पर्टिकुलर शो को ऑन करके देखते थे। मैं खुद देखती थी। ओके, सो या आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ शो जहाँ पे मैं इतने लोगों को इंस्पायर कर सकी। और वही इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी सोचती हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हो या ऐसी कुछ चीज़ें मैं सबके लिए अगर कर पाऊँ, और तो मैं अपने जीवन को भी धन्य मानूंगी। एग्जैक्टली, ये सीरियल बेसिकली काफ़ी रिलेट भी कर रहा है। अभी जैसे आपने पाकी फाउंडेशन का जिक्र किया एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो वो काफ़ी रिलेट कर रहा है ये सीरियल, वुमेन को काफ़ी बूस्ट करने का मुझे काम लगता है हुआ। मेरी ज़्यादातर फिल्मी करियर भी इसी से जुड़ी है, जिसमें मैंने महिला प्रधान सब्जेक्ट्स पे ही काम किया है। और मेरा एक वो कोना है जिसमें Right. मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ कुछ करें, अपना एक अस्तित्व वो समाज में बनाए, दिखाए और अपने टैलेंट को वो होन करके उसको पोर्ट्रे करें। सो इट्स नथिंग अगेंस्ट बॉयज, but girls are That's true, stronger. girls- But girls are stronger. So yes, मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ सिंसियर होती है, उनको करने का मौका बहुत बार नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप को उस लेवल पर देख पाए जहाँ पर वो देखने के सपने देखती है। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ पाखी जी मौजूद थी। आपने सुना किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, और अभी उनका पाकी फाउंडेशन करके एक नई फाउंडेशन की शुरुआत हो रही है, जिसमें बेसिकली उन्होंने सिर्फ वुमेन की सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग ही बात की। जिस तरीके से अभी हमारे देश में महिलाओं को लेकर, महिला जितना असुरक्षित है, आए दिन कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, और ऐसे में एक महिला होकर महिलाओं के लिए इतना सोचना, ये बड़ी बात है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर में? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।